बार बोलो नर्मदे हर। नर्मदे हर। पर जो महाराज जी विराजमान है हम उनके पास चल रहे हैं। ये महाराज जी के पास जाने का रास्ता है। कहा भी जाता है कि माँ नर्मदा जी का तट रहस्यों और चमत्कारों से, आज भी हमें कई साधु संत और सिद्ध तपस्वी तपस्या करते हुए दिख जाते हैं। कहा भी जाता है कि माँ नर्मदा जी के तट पर कमंडल से कमंडल लगा पड़ा है। यहाँ पर साधु संत तपस्या कर रहे हैं। अब हम महाराज जी के पास चलते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। और यहीं से ये माँ नर्मदा जी के सुंदर दर्शन होते हैं। जय हो मैया, जय हो मैया। मैया के किनारे की महिमा ही कुछ अलग है। महाराज जी का यह आश्रम मध्य प्रदेश के जिला नर्मदापुरम, तहसील सिवनी मालवा, ग्राम हामिदपुर के पास माँ नर्मदा जी के तट पर किनारे स्थित है। कर्नाटक वाले बाबा जी के आश्रम के नाम से भी यह आश्रम जाना जाता है। महाराज जी का आश्रम बिल्कुल माँ नर्मदा जी के तट पर ही है। और महाराज जी बहुत ही सहज और सरल हृदय संत हैं। अच्छा, सच्चा संत भी वही है जो सहज भाव से विचार करे, आचरण करे, उसका मान हो तो वह अभिमान ना करे और अपमान हो तो वह अहंकार ना करे। बाबा जी का ये आश्रम है, बहुत ही सुंदर आश्रम है। बाबा जी यहीं पर विराजमान हैं। बाबा जी के पास चलते हैं। महाराज नर्मदे हर। ये महाराज जी का साधना कक्ष है। यहाँ पर महाराज जी साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। ये महाराज जी का स्थल है। योग साधना का ध्यान कक्ष है। योग साधना करते हैं, ध्यान कक्ष है। योग साधना सिद्धि के लिए जी, सिद्धि विनायक जो काला शिला से बनी हुई है, सिद्धि विनायक, और अनुष्ठान चल रहा है। जी जी, उसका भी कलश स्थापन हुआ है। जी जी। और अखंड ज्योत प्रज्वलित है यहाँ पर। अखंड ज्योत और सदगुरु पाल का जी महाराज जी के गुरु जी हैं। महाराज जी के साधना कक्ष है। और योग जी, यहाँ पर महाराज जी यहाँ पर योग करते हैं। और माँ नर्मदा जी का तट तो पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है। और ये कन्नड़ भाषा के मार्कंडेय पुराण, स्कंद पुराण, भागवत, हरिवंश और रामायण सभी है। अच्छा, सभी ये कर्नाटक भाषा में है। कन्नड़ भाषा में, कन्नड़ भाषा में है। कन्नड़ भाषा में। ये महाभारत 32 वाले 32 स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, नर्मदा पुराण 32 कन्नड़ भाषा में है। 32 ग्रंथ। और शंकराचार्य संपूर्ण शंकर भाष्य कन्नड़ भाषा में ही उपलब्ध है। उपलब्ध है, सभी उपलब्ध है। महाराज जी को कई भाषाओं का भी ज्ञान है। और महाराज जी पुस्तक प्रेमी हैं। और जितने भी हमें सनातन धर्म के जो भी हमें ग्रंथ मिलेंगे सब महाराज जी के पास उपलब्ध हैं। चारों वेद उपलब्ध हैं महाराज जी के पास। और सभी कन्नड़ भाषा में और इंग्लिश भाषा में हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे हिंदी भाषा में भी हैं। ये हमारे गुरु जी, गुरु भगवान श्री भगवत पादाचार्य स्वामी जी, गुरु जी हैं। दक्षिण भारत में अनुभव सम्मत अत्यंत वेदांत प्रवचन के लिए प्रसिद्धि माना जाता है स्वामी जी को। महाराज जी द्वारा दी गई योग साधना और अध्यात्म से संबंधित जानकारी का एक विस्तृत वीडियो हम अलग से बनाएंगे। माता जी आटा लगा रही हैं दाल बाटी के लिए। नर्मदे हर। आज हम बाबा जी के आश्रम में हैं और ये हमारी माता बहनें हैं। बाबा जी के आश्रम में माँ नर्मदा जी के दर्शन करने आई और यहीं पे आज भोजन प्रसादी है।
ये हमारी बहन जी भोजन प्रसादी बना रही हैं, जी हमारी माता जी हैं। आज दाल बाटी और चूरमा। आ जाओ खाने आ जाओ फिर आ जाओ। बाबा जी के आश्रम में जब भी कोई आता है तो बाबा जी सभी को बड़े प्रेम भाव से भोजन प्रसादी कराते हैं। लेकिन आज माँ नर्मदा जी के भक्तगण बाबा जी के आश्रम में आए हुए हैं, तो आज भक्तगणों की तरफ से भोजन प्रसादी है। आज बाबा जी नहीं बना रहे हैं। सब बच्चों को इकट्ठा होकर बोल दो एक बार नर्मदे हैं सारे बच्चे हाँ सब लोग सब लाइन से खड़े हो जाओ, वो वीडियो बनाएंगे। नर्मदे हाँ। बाबा जी प्राकृतिक प्रेमी ही हैं। चारों तरफ हरियाली है। बाबा जी ने बहुत अच्छा बगिया लगा के रखी है, जिसमें आम के, जामुन के, नीम के, अमरूद के ये सारे पेड़ हैं लगाए हैं बाबा जी ने। चारों तरफ हरियाली है। बहुत ही सुंदर आश्रम है बाबा जी का। यहीं से माँ नर्मदा जी के सुंदर दर्शन होते हैं। ये माँ नर्मदा जी, यहाँ से माँ नर्मदा जी के दर्शन होते हैं। क्या कुछ स्टार्ट करने हो सकता है खोलेंगे। क्या हो गया? ये दाल बन रही है। सभी भक्तगण आज यहीं पर भोजन प्रसादी करेंगे। महाराज जी माटी बना रहे हैं आज। महाराज जी के आश्रम में जब भी कोई भक्तगण आते हैं या जो भी परिक्रमावासी आते हैं, महाराज जी बड़े प्रेम भाव से उनको भोजन प्रसादी ग्रहण कराते हैं। और साधु संतों में बड़ा प्रेम रहता है। ख़ासतौर से हम माँ नर्मदा जी के जब तट पर देखते हैं तो बड़ा प्रेम भाव देखने को मिलता है हमें संतों में। और कहा भी जाता है कि माँ नर्मदा जी के तट पर ही अभी कलयुग में हमें सतयुग देखने को मिलता है, क्योंकि बड़े बड़े महात्मा, सिद्ध संत, बड़े बड़े त्यागी तपस्वी यहाँ पर आज भी माँ नर्मदा जी के तट पर तपस्या कर रहे हैं। हालांकि महाराज जी भोजन प्रसादी बनाते हैं, लेकिन आज माँ नर्मदा जी के तट पर महाराज जी के आश्रम में कुछ भक्तगण आए हुए हैं और हमेशा आते रहते हैं। तो आज भक्तगणों की तरफ से ही भोजन प्रसादी है और महाराज जी इसमें मदद कर रहे हैं। नहीं तो महाराज जी आश्रम में अकेले ही रहते हैं और यहाँ पर तपस्या करते हैं, भजन करते हैं। महाराज जी परिक्रमावासी आते होंगे, उनके लिए भी यहाँ पर उनके लिए पूरा व्यवस्था होती है, क्योंकि ये परिक्रमावासी थोड़ा सा कम आती है। क्योंकि जो परिक्रमा रास्ता से 1.5 किलोमीटर घाट पर है ये कुटी है जी। इसलिए कम लोग आते वैसे ये जी, लेकिन आते बहुत अत्यंत विरक्त महात्मा भजनानंदी लोग आते। भजनानंदी बहुत श्रद्धा भक्ति से जो परिक्रमा करते वही लोग आते हैं। जी। जो भी आएगा एक दिन रुक के ही जाता है इधर। जी जी जी। कुटी पे बहुत आनंद से आते हैं। बहुत कम लोग आते हैं। ज़्यादा गृहस्थ लोग बहुत कम में आते हैं। गृहस्थ कम आते हैं, साधु संत विरक्त महात्मा ही आते हैं। ज़्यादा। जी जी। दूसरी बात बहुत जो परिक्रमा का किनारे किनारे एक परिक्रमा को किनारे किनारे करने का जो नियम बनाया है वो ही आके पहुंचते इधर। जी जी जी। और वो आ गए तो बहुत कुछ योग के बारे में, आध्यात्म विद्या के बारे में, साधु साई के बारे में बहुत कुछ प्रश्नोत्तर चर्चा चलती है। क्योंकि इधर आ गए तो जल्दी जाने का तो होता ही नहीं है। जी जी जी। इसलिए फिर दोबारा बहुत सारे संत लोग आए जी। परिक्रमा के बाद। महाराज जी बड़ी मेहनत से बाटी बना रहे हैं आज, सहयोग कर रहे हैं। वैसे तो जो भक्तगण आए हैं वो सब बना रहे हैं। महाराज जी का इतना प्रेम भाव है कि भक्तगण महाराज जी के पास हमेशा आते ही रहते हैं। काफ़ी दूर दूर से आते हैं। पूरा उल्टा आज। टिक्कड़ और बाटे ये सब बाहर बनती है। जी जी जी। बाकी जो है
हम गैस के चूल्हे पर ही जी बनाते हैं। ये महाराज जी का रसोई घर है। महाराज जी ने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सब जमा के रखा है। ये चौकी बेलन है, बहुत ही सुंदर तरीके से महाराज जी ने सब बिल्कुल रसोई घर को सजाया है ताकि भक्तगण आए तो उनको कोई असुविधा नहीं हो। भक्तगणों के लिए विशेष व्यवस्था है। जी ज्ञान देते हैं, जो भी भक्तगण आते हैं उनको सत्संग से जोड़े रखते हैं महाराज जी। और भक्तगण भी महाराज जी को बड़े अच्छे से सुनते हैं। और महाराज जी ज्योतिष का भी बड़ा ज्ञान रखते हैं, हाथ की रेखाएं भी महाराज जी देखते हैं। जय जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आज हम पावन नर्मदा तट पर हम कहीं भी बाहर जाकर के भोजन बना सकते, पका सकते हैं, सब लोग मिलके खा सकते हैं और अचानक सभी लोग एक बार एकत्र इकट्ठा हो सकते हैं। लेकिन एक पवित्र स्थल पर, सद्भावना के स्थल पर, भगवान के सानिध्य पर सब लोग इकट्ठा होना और कुछ प्रसाद बनाना बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ हम भगवान का नाम को लेकर के कुछ भजन यानी क्या, प्रवचन यानी क्या, भगवान को कृतज्ञता अभिव्यक्त करने, भगवान का कृतज्ञता क्यों अभिव्यक्त करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि कृतज्ञता इसलिए होना चाहिए जो हमको मनुष्य जन्म दिया, हमको अच्छा संस्कार दिया, हमको ये पवित्र नर्मदा किनारे दिया। यदि ये सारे पवित्र चीज़ के बारे में हम नहीं माना, मतलब उसका इज्जत नहीं किया, सम्मान नहीं किया, उसका महत्व हमारे दिमाग में नहीं आ पाया, लेकिन वो चीज हमको सुख नहीं दे। माँ नर्मदा का मेला में सारी दुनिया आवे रे, अरे दुनिया आवे मैया, मन की मुरादे लावे रे। दुनिया आवे मैया, मन की मुरादे लावे रे। ओ थारा चरणों में सर को झुकावे रे, ओ थारा मंदिर में जोत जलावे रे। मानेवा का मेला में सारी दुनिया आवे रे। अंधे को मैया चलना सिखाया, भूखे को मैया भोजन कराया। ओ थारा मंदिर में भजन सुनावे रे। महाराज जी, आपको मैया नर्मदा जी का किनारा कैसा लग रहा है? मतलब अभी आप यहाँ पे विराजमान हैं, मैया के किनारे विराजमान हैं, तो आपका यहाँ पे कैसा लग रहा है? यहाँ के लोग कैसे लग रहे हैं? देखिए भैया, मैं आपको सच्ची बताता हूँ, अनुभव की बातें बताता हूँ। स्वर्ग से ही बढ़कर अधिक है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ कष्ट करना पड़ता, मेहनत करना पड़ता। लेकिन ये नर्मदा किनारे प्राप्त होने के लिए सिर्फ नालायक बनो, नालायक बनो, कोई कुछ कष्ट से आ जाओ, कमी से
दुर्बलता से बुजुर्गों ऐसा नर्मदा किनारे में सिर्फ आना ही बाकी है। आ गए तो आपको खाने पीने में, सम्मान में लोगों का जो अनुकंपा आती है, जो दया भाव आती है, वो तो असीम है भैया, बहुत बहुत अद्भुत। मतलब महाराज जी हम ये कह सकते हैं कि कलयुग में सतयुग नर्मदा जी के किनारे ही देखने को मिलता है। हाँ, वे सतयुग से भी बढ़कर है, जी जी। सतयुग से भी बढ़कर है, क्योंकि सतयुग में यज्ञ वगैरह करके बहुत नियम से रहने के बाद वो सतयुग का अनुभूति होती है। लेकिन इधर कलयुग में नालायक हो तो पर्याप्त है, लेकिन नर्मदा किनारे ऐसा है कोई मतभेद नहीं करते। अग्नि जो होती है, अग्नि के सामने होती है, एक वेद से थोड़ी ना होते, रागद्वेष थोड़ी ना होते। अग्नि को जो करीब आएगा उनको स्वभाव महसूस करा देगा। ठीक वैसे नर्मदा किनारे बस आप आराम से रहो, इतना स्वर्ग से इतना प्रेम देते, और आपके अंदर कुछ सद्गुण रहा, कुछ मेहनत रहा, कुछ लोगों का हित चाहते हो, मतलब गुरु भी बन सकते हो, भगवान भी बन सकते हो, महापुरुष भी बन सकते हो। लेकिन वक्त ही बता देगा, क्योंकि वर्तमान का साधक भविष्य का सिद्ध है। वो मैं एक ऐसा, बहुत सारे लोग, ये बहुत धर्म कर्म का प्रतिरूप है नर्मदा किनारे। इधर नर्मदा किनारे में आकर भी बहुत कुछ लोग एकांत जगह कहाँ है, एकांत जगह कहाँ है, अच्छा जगह कहाँ है करके पूछते हैं। लेकिन उन लोगों को मैं एक बात बताता हूँ, मेरा एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक परिक्रमा करते करते एक जगह पे पहुँचा, दोपहर में 12 बजे करीबन पहुँचा, 3 बजे तक उधर ही रहा। शाम को 4:30 बजे के बाद एक महात्मा साधना कुटी से बाहर आ गए, आ करके महाराज जी आप इधर कोई रुकने की व्यवस्था नहीं है, आगे जाइए करके। मैंने उन्हें से उनके कैसा स्नेहता से प्रश्न पूछा, महाराज जी एक अत्यंत एक एकांत जगह हो तो बता दो करके। उन्होंने बोला, महाराज जी ये जो भगवा कपड़ा है ना, ये भगवा कपड़ा ही एकांत है, बस सिर्फ इसका नियम का पालन करो, इससे बढ़कर और कोई एकांत हो ही नहीं सकता। इसीलिए नियम को, जो दीक्षा लिया उसका धर्म का नियम पालन करो, वो बहुत कुछ देगा। नियम है सब कुछ। नर्मदे हार नर्मदे। माँ नर्मदा जी के तट पर कन्या भोजन का विशेष महत्व है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देने की कृपा करें ना महाराज जी। कन्या भोजन इसलिए है क्योंकि सर्वतंत्र स्वतंत्र परमेश्वर एक ही है। उन्हीं की कृपा से माँ नर्मदा जी लोक कल्याण के लिए आए हैं। इतना बहुत बड़ा दयालु है। उनका कन्या भोजन इसलिए है क्योंकि भगवान भोलेनाथ को बेटी के ऊपर बहुत प्रेम है, क्योंकि नर्मदा हर कंकर में शंकर है, विराजमान है। इसलिए कन्या के रूप में, क्योंकि उनका प्रकृति जो बहुत अत्यंत पवित्र प्रकृति है, छोटा कन्या उनको तृप्ति किया तो उनके हाथों में शिवलिंग वही संतुष्ट हो जाएगा, उनके पूजा समर्पित हो जाएगा, और उनके जो दिल में हृदय में जो बेटा है वो भगवान खुश हो जाएगा। इसलिए उनको बेटी को प्रेम किया तो बेटी को आराधन किया तो साक्षात खुद भगवान को ही समर्पित हो जाएगा वो पूजा। इसलिए हम भले ही हम नर्मदा के कन्या के स्वरूप, माँ नर्मदा जी को कन्या के स्वरूप में हम मानते हैं, लेकिन वो साक्षात शिव का आराधना ही होती है। शिव की आराधना, मतलब इसलिए कन्या भोज भी कराया जाता है। हाँ, डायरेक्ट कन्या भोजन से करने से तो माँ नर्मदा संतुष्ट होते ही होती है, लेकिन उसके ऊपर वो प्रेम को देखे खुद भोलेनाथ जी नाच पड़ेगा, को संतुष्ट हो जाएगा, बहुत संतुष्ट हो जाएगा भोलेनाथ। इसलिए कन्या भोज कराना चाहिए। हाँ, कन्या भोजन कराना चाहिए। वो साक्षात शिव जी का बहुत इमोशनली ब्लैकमेल करने का एक तरीका भी है कन्या भोजन। अच्छा। हाँ जी, मतलब कन्या भोज कराने से हम ये कह सकते हैं कि जो भी भक्तगण कन्या भोज कराते हैं माँ नर्मदा जी के तट पर, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इस हिसाब से हम बोल सकते हैं। यद भावम जी, अब यहाँ पे आश्रम में रह रहे हैं तो सब यहाँ पे जो परिक्रमावासी आते हैं, जो भक्तगण भी आते हैं, उनकी भोजन प्रसादी की व्यवस्था और भी जो व्यवस्थाएं होती हैं वो सब कैसे पूरी होती हैं महाराज जी? देखिए, इधर तो मैया की कृपा से बिना तेन बिना तृणमपि न चलती। मैया की कृपा के बिना कुछ नहीं होती है। जो भी इधर मंगल कार्य हो रहा है ये मैया की कृपा से हो रहा है। कोई मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई एक दिन भी मैं उपवास नहीं सोआ, कोई ये चीज़ कमी ऐसा कभी एहसास नहीं, कमी की कोई नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि इधर लोगों के व्यवहार बहुत ही अच्छा रहा। जी। बहुत ही। और गांव वाले, हमीदपुर वाले लोग और रिची वाले लोग बहुत सेवा करते हैं, बहुत सेवा करते हैं।
मतलब सब मैया की कृपा से सब चलता है। भैया मतलब एक सदस्य मान ले, कुछ ना विश्वास है, घर के एक सदस्य मान लो, उतना ही प्रेम देते हैं। मैं कहीं भी मेरा कुटी छोड़ के मैं कहीं भी हाल्टिंग वगैरह नहीं करता हूँ, मेरा कुटी पर ही सब लोग इधर आ जाते, इधर मिलते हैं, इधर ही हो जाते हैं। आज हमें मां श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी के दर्शन हुए और हमारे वीडियो के माध्यम से दर्शक गणों को और मां नर्मदा जी के जो भक्तगण हैं उनको भी दर्शन हुए। हम सब धन्य हुए। महाराज जी आपको दंडवत प्रणाम। महाराज जी नर्मदे हर महाराज।